को लेकर के सर केंद्र सरकार ने ऐलान किया है सर, जिस पर विपक्ष कह रहा है कि पुरानी बोतल में नई शराब है ये सर। सर पहले तो आप बोलिए ना, तो उनसे आप पूछिए पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं। कौन परसेंटेज दस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है। पुराने पेंशन पर न सवाल है भाई, कर्मचारी। अच्छा, ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉरपोरेट को बेनिफिट और कॉरपोरेट सिस्टम को लाना। ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है। इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है और ये 10% भी लाभान्वित नहीं होंगे। ये बिल्कुल हर तरह का कानून ही इनका बिल्कुल इस देश में आम आदमी के हित में नहीं होता। ये कर्मचारी विरोधी तो सब दिन से हैं। नौकरी पेशा ही अब ये ख़त्म कर दिए हैं। तो पुराना कर्मचारी की बात तो इन्होंने की नहीं। अग्निवीर आप उठा के देख लीजिए तो नौकरी पेशा वाले, अच्छा बैंकिंग की बहाली होती नहीं है, रेलवे की बहाली होती नहीं है, न्यू नौकरी कोई है नहीं। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन है तो अपने फ़ायदा के लिए इन्होंने ले आया। नौकरी अब होनी नहीं है, किसी को रोज़गार मिलना नहीं है। अब प्राइवेट नौकरी की बात आप कर रहे हैं। पुराना पेंशन कुछ और था और अब अभी निजी प्राइवेट पेंशन में भी जो आप बात हो रही है, तो ये प्राइवेट पेंशन, प्राइवेट जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन है उसमें? प्राइवेट रोज़गार में किसके यहाँ मिलेगा? आप उठा के देखिए ना, कॉरपोरेट के यहाँ है ना। तो यूनिफाइड पेंशन बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। मनोज तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ इलाज की जरूरत है। किसको? राहुल गांधी। मनोज तिवारी ने कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आकाश पर थूक फेंकिएगा तो मुंह पर ही ना पड़ेगा। अब कोई काम ही नहीं है इन लोगों के पास। हिंदू मुसलमान के आधार पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर ये चुनाव जीतते हैं। ये लोग हर बातों में नेहरू, राहुल गांधी। तो हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं, क्या उनके घर में राहुल गांधी के लोग ही घूमेंगे क्या? उसके अंगना में राहुल गांधी का सब कुछ दिया हुआ है क्या? राहुल गांधी जी को किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है? राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना। इलाज उन लोगों की ज़रूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। और हम नेक सलाह देंगे, राहुल गांधी या नेहरू परिवार को गरियाने से बेहतर है 10 साल में और तीसरे बार जनता जो आपको मौका दी है उसमें आप विशेष राज्य विशेष पैकेज के लिए लड़िए। बिहारी हैं आप, उठाइए विशेष पैकेज विशेष राज्य देने के लिए। ST SC बिल पर जो आज EBC OBC पर जो हमला है, लेटरल एग्जामिनेशन को लेके सारे OBC और EBC के बच्चों को जो मारने की तैयारी है उसकी चर्चा करिए। और एक तो पहले ही OBC को क्रीमी लेयर में आपने झगड़ा लगा के मार दिया। अब ST SC में क्रीमी लेयर ला करके आप ST SC को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप जो लगातार आदिवासी, दलित, EBC OBC के बच्चों और जीनियस बच्चों को की ज़िंदगी पर लेटरल एग्जामिनेशन को लेके ख़त्म करना और अध्यादेश नहीं ला रहे। 67% जो आरक्षण इस सदन ने लाया था, नीतीश कुमार जी एंड गवर्नमेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आया। और जाति जनगणना नीतीश कुमार जी भी थे। तो जाति जनगणना में जब नीतीश कुमार जी खुद ही करवाए तो इलाज की ज़रूरत पहले बीजेपी वालों की है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ पहले ही लव मैरिज कर चुके थे ये।
और आज राहुल गांधी जी या कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर कब महबूबा अलगाववादी के साथ बीजेपी जो गाली देता था, तो पहले ही बीजेपी ने शादी लव मैरिज करके फिर तलाक ले लिया। और नीतीश कुमार जी जो सबसे पहले ओबीसी, कांग्रेस के बाद गहलोत के बाद जाति जनगणना की बात नीतीश कुमार जी ने किया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये सरकार चला रहे हैं, तो इलाज किसका होना चाहिए, बीजेपी का कि राहुल गांधी जी का? तो पहले अपना इलाज कराए ना भाई। सर बिहार में अपराध कौन करा रहा है? बिहार में अपराध कौन करा रहा है? नेता, माफिया, पदाधिकारी, तीनों मिलकर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।